बीए बीएससी बीकॉम का एडमिशन के लिए अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर में लिखा है यूजी एडमिशन एप्लीकेशन, स्नातक प्रवेश आवेदन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इंटर का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, इंटर कब पास किए वो सिलेक्ट करना है, रोल नंबर और रोल कोड डालना है। इसमें सिर्फ रोल नंबर है तो रोल नंबर डालना है, यदि रोल कोड लिखा हुआ रहेगा तो रोल कोड भी डालना है। इसी तरह से करके उसके बाद ये कैप्चा डाल के यहाँ लिंक पर यहाँ क्लिक कर देना है, यस एग्री टू एबव, हाँ मैं सहमत हूँ, इस पर क्लिक करके प्रोसेस टू फॉर्म कर देना है। उसके बाद इस तरह से आ जाएगा ऊपर में, यस प्रोसेस टू फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। यदि आपका सही डाला हुआ है तो, नहीं डाला हुआ है तो नो गो बैक कर देना है। सही डाला हुआ है यस प्रोसेस टू फॉर्म कर लेना है। उसके बाद अपना नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है, जेंडर डालना है, रिलीजियस डालना है, जैसे धर्म। उसके बाद कैटेगरी आ गया, कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में अलग अलग ऑप्शंस है। तो उसमें यदि जो गर्ल्स हैं गर्ल्स डालेंगे, जो पीएच कैंडिडेट हैं वो डाल लेंगे, उसमें अपना देख लेंगे, उस तरह से डाल देंगे। और जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, वो इसको येस कर लेंगे, नो येस जो लिखा हुआ है उसको येस कर लेंगे। और जो जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, वो नीचे में जो नो येस लिखा हुआ है यहाँ पर येस कर लेंगे। उसके बाद फिर है मूल निवास राज्य, डोमिसाइल, तो इसमें जो बिहार के हैं बिहार कर लेंगे। और बिहार रहने पर ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट का आरक्षण मिल पाएगा, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो लगाते हैं वो आरक्षण मिलेगा। यदि दूसरे स्टेट के हैं तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, उसको जनरल में रखा जाएगा। उसके बाद फिर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एडमिशन के टाइम लगेगा, अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो आप बनवा कर एडमिशन तक ज़रूर बनवा लें, एडमिशन के टाइम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आधार नंबर है, आधार नंबर आपको देना है। यही आधार नंबर नहीं देने के कारण आगे सर्वर एरर लिखा जाता है, तो आपको आधार नंबर देना है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो तुरंत आप अप्लाई करवाइए, और एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो आप नीचे डाल दीजिए। फिर एड्रेस है, एड्रेस में आपको एड्रेस डालना है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्थानीय पता है, अस्थाई पता है, पिन कोड है, वो डालिए। और यदि करेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो ब्लू से जो लिखा हुआ है कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर क्लिक कर दीजिए। यदि नहीं है तो फिर से इसको भर लीजिए। फिर मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर ऐसा देना है जो कि आगे यूज हो। अभी एक पासवर्ड भी आता है, उसके बाद आगे भी यदि कुछ होगा तो उस पर मोबाइल पर आपको मैसेज भेजा जाएगा। तो ईमेल आईडी भी आप फैमिली में किसी का भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर भी फैमिली में किसी मेंबर का दे सकते हैं। वो हो गया। उसके बाद ये 10वीं कक्षा का डिटेल भरना है, तो कब पास किए हैं, कौन सा बोर्ड है, फिर रोल कोड रोल नंबर यहाँ एक साथ देना है। जैसे रोल कोड लिख देंगे, हाइफन देंगे, फिर रोल नंबर देंगे, वो दे देना है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क देना है, फिर कितना मार्क्स आया मार्क ऑफ 10 में वो देना है, प्राप्तांक जो लिखा हुआ है। उसी तरह से फिर इंटर का भरना है। उसके बाद फ़ोटो डालना है, फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 20 KB, ऊपर में फ़ोटो डालना है, नीचे सिग्नेचर डालना है, 20 KB साइज़ होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ भी एक कैप्चा है, कैप्चा डाल के सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे सेव एप्लीकेशन पर क्लिक किए ये ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाता है, एक पासवर्ड मिल जाता है, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आ जाता है, ईमेल पर भी शायद आता होगा, ईमेल चेक नहीं किए थे। तो मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आ जाता है, पासवर्ड का ज़रूरी आगे पड़ता है। यहाँ अभी क्लिक हेयर टू लॉगिन टू कंटिन्यू यहाँ कर लेंगे, यहाँ आसानी से हो जाएगा। तो उसके बाद फ़ोटो डालना है, फ़ोटो सिग्नेचर डालने के बाद अब क्या क्या सर्टिफिकेट लगते हैं, तो हाई स्कूल का मार्कशीट, हाई स्कूल मार्कशीट हो गया। फिर इंटरमीडिएट मार्कशीट, हाई स्कूल मार्कशीट में हो गया मैट्रिक का मार्कशीट,
इंटरमीडिएट में इंटर का मार्कशीट डालना है। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट का स्कैन किया हुआ या फिर अच्छा से फ़ोटो, यदि साफ साफ फ़ोटो खिंचवाते हैं तो फ़ोटो खींचा हुआ डाल दीजिए। इसमें साइज़ लिमिटेशन नहीं है, तो 100 से 200 KB के बीच में आप रख सकते हैं, वो कीजिए। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर भी लिखा जाता है, तो इसमें लिखना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, जो इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखना है। यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई भी कैटेगरी से, तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ लगाना है, यदि है तो। यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो, जैसे कोई SC ST हैं तो यहाँ सर्टिफिकेट लगाना है, या BC1 BC2 में भी आते हैं तो सर्टिफिकेट लगाना है। फिर EWS सर्टिफिकेट, जो जनरल में EWS कैटेगरी में आते हैं, उसको ये सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद ये अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा कि आपका इंटर में कौन सा स्ट्रीम था, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ सेलेक्ट एन ऑप्शन है, इस पर जाके सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट का डिटेल भर लेना है। जैसे आप अभी यहाँ सेलेक्ट एन ऑप्शन में जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, तो आपका जो भी इंटर में सब्जेक्ट था वो सारा यहाँ आ जाएगा। तो सेलेक्ट एन ऑप्शन करके जो भी है, तो जो जो सब्जेक्ट आपका इंटर में है तो वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड है वो आपको भरना है, इस तरह से भर लेंगे। तो जो 2017 सबसे पहले इंटर किया है, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि तभी 50-50 का हिंदी इंग्लिश रहता था, और 50 का 100 का उधर इंग्लिश हिंदी ऐसा रख सकता था। तो उसमें करना है 50 का हिंदी इंग्लिश जो है उसको हिंदी सब्जेक्ट मान लेना है, और 100 का जो सब्जेक्ट रहेगा तो वो मान लेना है। तो इसी तरह से थोड़ा आगे पीछे करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ 50-50 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ सीधा 100 का है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट यदि वैसा होंगे जिसको UR लिखा होगा, यानी जो ग्रेस मार्क्स से पास होंगे इंटर में, तो वो यहाँ जो है ग्रेस मार्क्स ऑप्टेन, कितना नंबर है ग्रेस मार्क में, 5 नंबर तक इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 0 to 5, तो वो कर लेंगे यदि ग्रेस मार्क्स मिला है तो। इसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू फॉर कोटा एप्लीकेशन करना है। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा, इसमें से ऑनर्स सब्जेक्ट चुनना है, ऑनर्स रखना है। तो उसके बाद डिग्री में आप कौन सा ऑनर्स रखना चाहते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑनर्स रखना चाहते हैं, इसमें ढेर सारा ऑप्शन है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो सब्जेक्ट फिर ग्रुप आ जाएगा, उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट के सारे कॉलेज का नाम आ जाएगा, तो वहाँ से करके ऐड करना है। इस तरह से टोटल 5 कॉलेज कम से कम करना है, मिनिमम 5 कॉलेज ऐड करना है। तो इस तरह से 5 कॉलेज करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। फिर सीधे आ जाएगा पेमेंट पर। आपको पेमेंट यदि जनरल हैं और OBC हैं तो 600 रुपया लगेगा, और SC ST है तो 300 रुपया लगेगा। तो उसमें कुछ चार्जेज होता है, तो सब मिला के जनरल और OBC के लिए 614 रुपया कुछ पैसा लग जाता है, और SC ST के लिए 308 रुपया के लगभग लग जाएगा। इसी तरह आप पेमेंट करना है। पेमेंट में अलग अलग ढेर सारा ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड विथ ATM पिन है, UPI है, वॉलेट है, नेट बैंकिंग है। तो इसमें हम एक ऑप्शन दिखाएँ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में यहाँ डेबिट कार्ड नंबर डालना है, तो ये एक्सपायरी डेट हो गया वो डालना है, CVV नंबर डालना है, नेम ऑन कार्ड डालना है, बैंक नेम डालना है। उससे पहले ऊपर में है मोबाइल नेम ईमेल ID, जिसका जो भी एप्लीकेंट है उसका ही मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालना है। वो करके पे नाउ कर लेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। और फिर UPI का भी एक दिखाए हुए हैं, तो UPI से जो भी पेमेंट करना चाहते हैं UPI ID देंगे, एड्रेस, पेयर नेम दे देंगे, ऊपर में मोबाइल नंबर और ईमेल ID वो एप्लीकेंट का देंगे। इसी तरह से पे नाउ कर देंगे। ये है वॉलेट का, आप वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो यदि जिसके पास वॉलेट अवेलेबल हो, जियो मनी तो अवेलेबल हो सकता है, बाकी बहुत कम चांसेस हो ये सब का। तो आप अलग अलग ढेर सारा पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जिस तरह से पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर लीजिए। तो 614 रुपया 16 पैसा लग रहा है,
जनरल और ओबीसी के लिए। Thanks for watching this video.